गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर 4, लेक्चर 3 तक हमने बहुत कुछ कवर किया। बेसिक अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी, अकाउंट क्या है, किस तरह से उसको रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन देखे थे, हमने कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने होते हैं, एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी। सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से पूरे अकाउंट्स का, क्योंकि एक बार अगर हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने आ जाता है, इसके बाद तो हम समराइज भी कर लेंगे, उसको क्लासिफाई करने के बाद, उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस बना लेंगे और उसके बैलेंस शीट, पीएनएल सब कुछ हम बना लेंगे। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स की मेन यही प्रॉब्लम होती है कि उनको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम्स होती है, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट के साथ समझेंगे कि ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपको अकाउंटिंग में परफेक्शन चाहिए तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज्वाइन कीजिएगा और नोट्स बिल्कुल बनाइएगा उसके। चलिए, ट्रांजैक्शन का मतलब हमने समझा था लेक्चर 2 के अंदर कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, ये बात आपको ध्यान लगानी है। क्या है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है हमें, ठीक है। और ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर दो पार्टीज होती है, दो पार्टीज होती है। एक हम खुद, मीन्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ, और सेकंड सामने कोई पार्टी होगी। ये दो पार्टीज होती है। एक हम खुद होते हैं, दूसरा सामने कोई पार्टी होती है। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, बिजनेस के अंदर आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर कोई भी आप ट्रांजैक्शन लोगे जिसमें दो पार्टी होगी, एक हम खुद होंगे, दूसरा सामने होगा। अब सामने वो किस पर्पस से होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, उसमें एक पार्ट तो आपका रहेगा, मींस एक साइड तो आप रहेंगे, दूसरी साइड वो पार्टी रहेगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक पार्ट में आप रहेंगे, दूसरे पार्ट में वो पार्टी रहेगी। अब अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को, मींस बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दो वर्ड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल ये दो वर्ड यूज करते हैं। एक यूज करेंगे हम डेबिट, तो दूसरा यूज करेंगे हम क्रेडिट। अब कब डेबिट यूज किया जाता है, कब क्रेडिट यूज किया जाता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब यहां हमको सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा नाम आएगा, जब भी हमारा नाम आएगा पेमेंट या रिसिप्ट के टाइम पे, वहां पर कैश या बैंक यूज होगा। क्लियर हो गया आपको? जब भी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल, मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया, मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया, तो मेरी जगह कैश या बैंक का नाम आएगा और सामने वाली पार्टी का नाम है। अगर मैंने कैश रिसीव किया, मैंने कैश रिसीव किया, तो मेरी जगह पर कैश और बैंक का नाम आएगा। क्लियर हो गया? एक सिंपल टॉपिक था, सिंपल लाइन थी कि जब मेरा नाम जहां पर आएगा कि मैंने कैश रिसीव किया हुआ है या मैंने कैश का पेमेंट, कुछ भी पेमेंट किया हुआ है, वहां पर कैश और बैंक आएगा। यहां तक क्लियर हो चुका है।
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर 3 गोल्डन रूल्स है। पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि गोल्डन रूल्स का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका कौन सा है जिससे हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो गोल्डन रूल्स है, सबसे पहला रूल्स है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स, पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई अकाउंटिंग करेंगे किसी बिजनेस की, उस बिजनेस के अंदर कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंटिंग की। पर्सनल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन से रिलेटेड, पर्सन का मतलब हमने समझा था, पर्सन का मतलब होता है एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, कोई फर्म, कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलआईपी हो, कोई भी हो, उसको हम पर्सनल अकाउंट्स मानेंगे, पर्सन मानेंगे। ठीक है। तो अगर हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन से पर्सन होगा, तो हमारे बिजनेस के अंदर पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल हम किसी पार्टी को गुड्स सेल करेंगे, हम किसी पार्टी को गुड्स सेल करेंगे तो सामने वाली पार्टी हमारे लिए एक पर्सन होगी। हम किसी पार्टी से गुड्स परचेस करेंगे, वो पार्टी हमारे लिए एक पर्सन हो। हम किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे, वो किस पर्पज से पेमेंट करेंगे वो अलग चीज है, लेकिन हम किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड पर्सन है। हम किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे, दैट्स कॉल्ड पर्सन। तो बिजनेस के अंदर ये पर्सन होते हैं, चाहे वो लोन्स दे रहे हैं या लोन्स ले रहे हैं, आप किसी भी पर्पज से पेमेंट ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आती है। मींस उनका कोई एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो उसका जो रूल्स होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर। क्या रूल होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करेंगे डेबिट का, तो दूसरा वर्ड यूज करेंगे हम क्रेडिट का। क्लियर? चलिए, तो एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया, मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया, मिस केश पेड टू मोहन, केश पेड टू मोहन रुपीज 5000। ध्यान से समझिएगा, ये एक ट्रांजैक्शन, ये एक ट्रांजैक्शन है जिसको हमको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना है। या फिर हम इसे लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने मोहन को 5000 रुपीज पे किए हैं, ऐसा आप लोग, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर उसको किस तरह से रिकॉर्ड करता है। तो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास में एक लेजर की जरूरत होती है। लेजर की जरूरत होती है। लेजर्स का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो नेम चाहिए उसको हम लेजर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? लेजर्स का मतलब आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस नेम की जरूरत होती है उसको हम लेजर्स बोलते हैं। तो यहां पर कैश पेड टू मोहन, आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वहां दो से ज्यादा लेजर्स यूज होंगे, या तो मिनिमम तो दो होना ही है या फिर उससे ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आपके दो साइड में आप डेबिट कर रहे हैं, एक साइड में आप क्रेडिट कर रहे हैं, दो साइड में आप क्रेडिट कर रहे हैं तो एक साइड में आप डेबिट कर रहे हैं, वो आपकी ट्रांजैक्शन की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कैश पेड टू मोहन, यहाँ पर कौन है? दो पर्सन है, एक है हमने मोहन को कैश पे किया, हमने मोहन को कैश पे किया। अब यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ पर पर्सन दो कौन है? एक मोहन है और एक हम है। तो जहां हम की बात आ रही थी वहां मैंने बोला था कैश या बैंक आएगा, जहां हमारी बात आएगी वहां पर क्या आएगा? कैश या बैंक आएगा। तो यहाँ पर सिंपल, ये जो रूल्स था, डेबिट द रिसीवर। रिसीव मतलब कि हमने अगर कैश पे किया है तो सामने रिसीव कौन कर रहा है? तो रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ पर मोहन रिसीव कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? मोहन अकाउंट। क्लियर हो गया? जिसको जो मोहन है उसको हम लेजर्स बोलते हैं।
मोहन को हम क्या बोलते हैं, लेजर्स बोलते हैं। आगे लेजर्स पोस्टिंग कैसे होती है वो हम समझेंगे। तो मोहन क्या हो गया, एक लेजर्स हो गया, और उन्होंने कैश रिसीव किया, इसलिए वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्लियर हो गया, डेबिट द रिसीवर, मीन्स रिसीव कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो इसको यहां पे इस तरह से लिखेंगे, डेबिट कितने थाउजेंड से, 5000 से। अब क्रेडिट, ये हमने एक तो डेबिट लिख दिया एक साइड में, दूसरी साइड हमको क्रेडिट भी लिखना है। क्रेडिट का मतलब होता है गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर गिवर कौन है, गिवर हम है, तो हमारी जगह पे क्या आएगा, कैश या बैंक। अगर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आएगा, अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आएगा। तो टू, टू का मतलब होता है क्रेडिट, टू का मतलब होता है क्रेडिट। डेबिट की जगह हम बाय भी यूज कर सकते हैं, डेबिट भी यूज कर सकते हैं, और टू का मतलब होता है क्रेडिट। तो टू, गिवर कौन है, हम है, हमारी जगह क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। और इस तरह से थोड़ा सा इधर लिखते हैं उसको 5000। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ये तरीका होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना हो इसका यही तरीका होता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होगा, ये तरीका होगा। एक साइड में आप उसको डेबिट करेंगे तो दूसरी साइड में आप उसको क्रेडिट करेंगे। मोहन अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000, कैश पेड टू मोहन रुपीज 5000। इस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर्स की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ पे दो लेजर्स है, एक लेजर हमारा मोहन है जिसको हमने कैश पे किया है, और दूसरा लेजर्स हमारा कैश में है क्योंकि हमने कैश दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये ट्रांजैक्शन आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो फर्स्ट रूल्स क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैश रिसिप्ट, कैश received from Hari rupees 2000, कैश रिसीव फ्रॉम हरी रुपीज 2000। हमने अब रिसीव किया है हरी से, किससे रिसीव किया है, हरी से। तो यहां पर रिसीवर कौन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हमने हरी से कैश रिसीव किया, तो रिसीवर कौन है, हम है। तो हमारी जगह पे क्या नाम आएगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 से। टू, अब दे कौन रहा है, हमने अगर रिसीव किया तो गिवर कौन है, गिवर यहां पर हरी है, तो हरी अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, टू का मतलब क्रेडिट ही होता है। क्लियर हो गया आपको ये। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश पेड टू मोहन और कैश रिसीव फ्रॉम हरी। फर्स्ट रूल था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आएंगे, जो पर्सन केस रिसीव करेगा, जो कुछ भी रिसीव करेगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पर्सन पेमेंट करेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। आगे ट्रांजैक्शन हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सन पेमेंट करता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन में पर्सन पेमेंट रिसीव करता है। सेकंड रूल से हमारा, सेकंड रूल से रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स का मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं तो वास्तविक खाता। हमारे अकाउंट्स के अंदर दो तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ऐसे तो मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी धीरे से कवर कर रहे हैं। दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर ट्रेडिंग भी आ जाएगा, एंड सेकंड होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है, और बैलेंस शीट्स के अंदर आपकी एसेट्स होती है और लाइबिलिटीज होती है। तो बैलेंस शीट के अंदर
एसेट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन को पैसा उधार दिया है, वो भी हमारी एसेट्स है। मैंने किसी पर्सन से पैसा उधार लिया हुआ है, वो भी हमारी एसेट्स है, सॉरी लाइबिलिटीज है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट्स। तो बैलेंस शीट्स में रियल अकाउंट को छोड़ के बाकी जितने भी अकाउंट आते हैं उनको हम रियल अकाउंट्स के अंदर लेते हैं। उसके अंदर जितने भी लेजर्स आते हैं बैलेंस शीट्स के अंदर, पर्सनल अकाउंट को छोड़ के बाकी जितने भी लेजर्स आते हैं उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमने समझ लिया था, अब मैं फिर से अलग से नहीं समझाऊंगा फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। तो फिक्स एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर तो पार्टी आ जाती है जिसके अंदर हम किसी पार्टी को पेमेंट किया होता है। प्रोविजन ये भी पार्ट होता है बैलेंस शीट्स का। तो रियल अकाउंट्स का जो रूल्स है वो है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। सिंपल रूल्स है। क्या है? व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जो जो हमारे बिजनेस के अंदर आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो जो हमारे बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो ऊपर वाला हम एग्जांपल ही देख लेते हैं। कैश पेड टू मोहन, ये जो एग्जांपल हमने देखा था अभी, कैश पेड टू मोहन कितना था? ₹5000। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। कैश पेड टू मोहन ₹5000, हमने कैश पे किया ₹5000। तो हमारे बिजनेस से क्या हुआ? हमारे बिजनेस से कैश गया, मिस गोज आउट, कैश गोज आउट हमारे बिजनेस से गया, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहां पर दो रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, एक पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा, दूसरा रियल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर मोहन आएगा जिसने केस को रिसीव किया हुआ है, तो मोहन अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट। रियल अकाउंट्स का है कि हमारे यहां से केस जा रहा है 5000। सिंपल। ऐसा कैसा एग्जांपल रिसिप्ट का, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, अगर हम किसी पर्सन से केस रिसीव कर रहे हैं तो हमारे आपस में पेश आ रहा है, दैट्स कॉल्ड डेबिट, और जो दे रहा है उसको हम बोलेंगे क्रेडिट। तो ये रूल्स आपको समझ में आ चुका है, नंबर 2। नेक्स्ट रूल्स है नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक होता है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट्स के अंदर हमारे दो अकाउंट्स आगे हैं जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि मैंने बोला अभी आपको कि बैलेंस शीट के अंदर पर्सनल अकाउंट को छोड़ के बाकी जितने भी लेजर्स हैं उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। इसका मतलब आपका बैलेंस शीट का पार्ट कवर हो गया। अब पार्ट आता है आपका ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट्स का। तो ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर क्या आता है? एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर भी क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस और इनकम। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, are debit and all incomes are credit। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आता, अगर आपको इस तरह से रूलिंग से समझ में नहीं आता ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। सिंपल, जब भी आपकी बैंक से या आपके पास से कैश जाता है उस समय कैश को क्रेडिट करते हैं। सिंपल ध्यान रखिएगा, जब भी कैश आपके वहां से जाएगा, मींस अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो कैश को क्रेडिट करना है, और अगर कैश या बैंक पैसा आ रहा है
तो उसको डेबिट करना। बस ये रूल्स अगर आपको याद रखना है, कैश जाए तो क्रेडिट और कैश आए तो डेबिट। यहां पर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मैंने सैलरी पे की, मैंने सैलरी पे की 15,000 रुपीज बाय कैश। क्लियर है? सैलरी पेड बाय कैश, सैलरी पेड बाय कैश, हाउ मच? 15,000 रुपीज। यहां पर 15,000 रुपीज हमने सैलरी पेड की। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको किसको डेबिट करना है, कौन सा रूल्स लगाना है, रियल लगाना, नॉमिनल लगाया, पर्सनल लगाना। ये तो सिर्फ मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अकाउंटिंग के 3 रूल्स हैं। लेकिन अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो सिंपल तरीका ये एक ही है और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बताया था कि जब कैश आपके बिजनेस से जाए तो उसको आपको क्रेडिट करना है और जब कैश आपके बिजनेस में आए तो उसको आपको डेबिट करना है। सैलरी पेड मीन्स हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश हमारे यहाँ से जाता है। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश हमारे यहाँ से जाता है। दैट मीन्स कैश क्रेडिट होगा, ये कंफर्म हो गया। क्लियर हो गया? कैश क्रेडिट हो गया, ये कंफर्म हो गया। तो अब डेबिट किसको करना है, क्योंकि किसी को तो डेबिट करना होगा। एक रूल्स याद है आपको, कैश जाए तो क्रेडिट करना है, तो कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट किसको करना है? तो डेबिट उसको करना है जिसको हमने पेमेंट किया है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सैलरी हमने सोहन को दी। किसको दी? सैलरी हमने सोहन को दी, क्योंकि कोई इंप्लॉय होगा, कोई इंप्लॉय कोई पर्सन होगा। क्लियर है? तो सैलरी हमने सोहन को दी। तो यहां पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक्सपेंसेस के व्यू से बात कर रहे हैं। जब सैलरी हमने सोहन को दी तो सोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट किसको कर रहे हैं हम? सोहन को कर रहे हैं। लेकिन आपको अकाउंटिंग का पर्पस जानना है, ट्रांजैक्शन का पर्पस समझना होगा। ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है? हमने सोहन को पैसा तो दिया, पेमेंट तो किया, लेकिन किस पर्पस से किया? तो सोहन हमारे यहाँ पे काम कर रहा है और हमने उनको सैलरी दी है। सेकंड चीज ये बताओ कि क्या सोहन वापस आपको 15,000 रुपीज देने वाला है? नहीं देगा वो हमको। अगर एक बार हमने पे कर दिया और वापस नहीं देगा, इसका मतलब वो हमारा एक्सपेंसेस है। क्लियर हो गया? वंस पेड नॉट रिटर्न, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर उसका नेचर क्या है, इस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या? हमने सोहन को क्यों पे किया? सैलरी पे की, तो हमारा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? सैलरी। तो आपको रेकॉर्ड डेबिट क्या करना है? सैलरी अकाउंट 15,000 रुपीज। टू का मतलब हम समझ गए थे, जब केस जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सिंपल। तो ऑल एक्सपेंसेस मींस सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। इस लेक्चर के साथ में आपको एक और नोट शेयर करूंगा। उसके अंदर आपके सभी के लेजर्स और इनके सामने ग्रुप है। जैसे सैलरी के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, डेटर्स के अंदर क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स के अंदर क्या आएगा, वो सब कुछ उस नोट्स के अंदर कवर है। तो आप इस कोर्स को, इस लेक्चर्स को ज्वाइन करने के साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उस नोट्स को भी देख लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हमने सैलरी अकाउंट लिखा, कैश अकाउंट लिखा, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये सब ये जो है हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं? लेजर्स बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस नेम की जरूरत होती है उसको हम लेजर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये 3 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अगर आपको रूल से समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको एक सिंपल टिप दी हुई है। जब भी कैश आपके बिजनेस से जाए तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। जब भी कैश आपके बिजनेस में आता है तो उसको आपको डेबिट करना है। सिंपल तरीका है ये, उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम आगे समझते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सभी ट्रांजैक्शन को समझे थे, बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके बिजनेस के एंड तक। अब उन सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे,
और वो जो लेजर यूज कर रहे हैं उस लेजर को किस ग्रुप के हेड में रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए उसको हम आगे समझते हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन हमने देखा था। मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में, तो आप भी अपनी नोट्स बुक में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन था कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस रुपीज 5 lakh। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस रुपीज 5 lakh। हमने समझा था कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर, बिजनेस के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जो पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल मोहन कुमार ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस में कैश आया फॉर एग्जांपल, तो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस। तो यहां पर 2 का मतलब कैपिटल होगा। 2 का मतलब क्या होगा? कैपिटल। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ हम उसके ग्रुप को भी समझते हैं। ग्रुप का मतलब आप समझते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर्स की जरूरत होती है और लेजर को किसी ग्रुप में रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर 12 स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 11 के अंदर 12 स्टूडेंट है और जिसके अंदर कॉमर्स के अंदर 5 है और आर्ट्स के अंदर 7 है। तो आपको दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखना होगा क्योंकि कॉमर्स वाले अलग है और आर्ट्स वाले अलग है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उनके लेजर्स भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी पार्टी से पैसे मांग रहे हैं जिसको हमने सेल किया हुआ, हम किसी पार्टी से पैसे मांग रहे हैं जिसको हमने सेल किया हुआ है, तो उनका एक ग्रुप होना चाहिए कि हम कितने पार्टियों से पैसे मांग रहे हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से हमने किसी पार्टी से गुड्स परचेस किया हुआ है, तो हमने किस किस पार्टी से गुड्स परचेस किया हुआ किसको किसी एक ग्रुप में रखेंगे, दैट्स कॉल्ड ग्रुप। तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ ग्रुप को भी समझते हैं कि वो कौन से ग्रुप में आएंगे, ताकि हमको पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश अकाउंट, यहाँ पर ये जो कैश अकाउंट है हमारे पास में फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस है, हमारे पास में फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। मीन्स हमारी संपत्ति है, हमारे पास में 5 लाख रुपीस है, ये हमारी एसेट्स है। तो कैश अकाउंट अपने आप में एक ग्रुप भी है। कैश अकाउंट, कैश इन हैंड अपने आप में एक ग्रुप है। मीन्स कैश अकाउंट एक ही चीज होती है, बार बार अलग से कैश एक, कैश 1, कैश 2, कैश 3 नहीं होता। सिर्फ कैश तो कैश ही होता है, चाहे वो 10 रुपीज का हो, चाहे वो 50 रुपीज का हो, चाहे वो 100 का हो, चाहे 5000 रुपीज हो। कैश मतलब कैश। तो कैश अकाउंट एक ग्रुप है जिसको करंट एसेट्स के अंदर रखते हैं। एसेट्स भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब कि जो एसेट्स 12 मंथ से ज्यादा की होती है और जो एसेट्स 12 मंथ से कम की चेंजेस होती रहती है। कैश भी होता है वो 12 मंथ से, लेकिन वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास में 50 रुपीज है, कल 10 रुपीज किसी और के पास में आए तो 60 रुपीज हो गए, कल हमने 20,000 रुपीज किसी को पे कर दिए तो वो हमारे 40 रुपीज हो गए। क्लियर हो गया? तो कैश अकाउंट अपने आप में एक ग्रुप है। जब भी आप कैश का लेजर्स होगा उसको कैश अकाउंट के अंदर रखेंगे, अगर टेली की बात करें तो। और टेली के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रुप क्रिएटेड होता है, लेजर्स क्रिएटेड होता है, हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड है कैपिटल। सेकंड है हमारा कैपिटल। कैपिटल का मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, किसने किया? मोहन ने किया। तो ये जो कैश है वो एसेट्स है, तो एसेट्स पे इक्वल लाइबिलिटीज भी होनी चाहिए। बैलेंस शीट ऑलवेज इक्वल होती है। मींस एक साइड डेबिट तो दूसरी साइड क्रेडिट। तो जैसे हम यहां पर समझते हैं कि आपके पास में अगर एक साइड डेबिट है तो दूसरी साइड क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं कि जैसे आपका डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, बैलेंस शीट कैसे होती है, वो हम समझते हैं।
तो इसको हम यहां पर बोलेंगे लाइबिलिटीज और यहां पर हम बोलेंगे एसेट्स। क्लियर हो गया? तो यहां पर एसेट्स है, एसेट में फॉर एग्जांपल कैश है 5 लाख रुपीज से, तो आपकी इधर लाइबिलिटीज भी होनी चाहिए 5 लाख रुपीज की। क्लियर हो गया? क्या होनी चाहिए? लाइबिलिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट्स के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों सेम होते हैं। तो कैश एक साइड में एसेट्स है, एसेट्स का मतलब हमारी संपत्ति है, दूसरी साइड में हमारे पास में लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज का मतलब दायित्व, लेकिन यहाँ पर ये जो पे अमाउंट है जिसके हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। फॉर एग्जांपल फर्म की अगर बात करें तो फर्म को वापस मोहन कुमार को देने हैं पैसे, मोहन कुमार को पैसे देने हैं, लेकिन ये बाहर की कोई पार्टी नहीं है, ये स्वयं है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे हम उनको? कैपिटल बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो एक साइड में लाइबिलिटीज, तो दूसरी साइड में एसेट्स। तो कैपिटल 5 लाख रुपीज, तो एसेट्स भी यहां पर 5 लाख रुपीज। क्लियर? यहां तक आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड ट्रांजेक्शन हम बात करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक रुपीज 2 लाख। ये एक ट्रांजेक्शन है। पहले हमने क्या करा था? कैपिटल इनटू न्यू बिजनेस, इसके बाद हमने बैंक अकाउंट ओपन करा था, बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करा था कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। अब यहां पर पैसा कहां जा रहा है, आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम, कहां डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो मैंने आपको एक रूल्स बताया था, जब भी कैश आपके बिजनेस से जाए तो उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो सामने किसी को डेबिट करना है, तो किसको डेबिट करना है? यहाँ पर एसबीआई बैंक को। तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2 लाख रुपीज टू कैश अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत हमको नहीं है। क्लियर? तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया। तो एसबीआई बैंक अकाउंट जो है हमारा, वो एक लेजर है, उसको किस ग्रुप के अंदर रखेंगे? तो एसबीआई बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल हमारे 3 बैंक के अंदर अकाउंट्स है, एसबीआई के अंदर भी है, एक्सिस बैंक के अंदर भी है और एचडीएफसी बैंक के अंदर भी है। तो इन तीनों बैंकों को हमको एक ग्रुप में रखना होगा, जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक ग्रुप है। क्लियर है? बैंक अकाउंट एक ग्रुप है जिसके अंदर हम एसबीआई बैंक या किसी भी बैंक के लेजर को रखते हैं। तो बैंक अकाउंट एक ग्रुप है, इसको हमने लिख दिया बैंक अकाउंट। एंड कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी पहले से लेजर हमारा बना हुआ है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड हुआ? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एसबीआई आपकी ही बैंक अकाउंट है, इसका मतलब वो भी आपकी क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स का एक और पार्ट हो गया, क्या पार्ट हो गया? बैंक अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपीस। लेकिन हमने अभी यहां पर बोला था कि आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों बराबर होनी चाहिए। तो कैश यहां से क्रेडिट हो रहा है, मतलब 2 लाख रुपीस यहां से कम हो रहा है, तो यहां से ये कम हो जाएगा कैश और 3 लाख रुपीस। तो अब आपका ये कितने एसेट्स होगी? 2 एसेट्स हो गई। कौन कौन सी? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? और लाइबिलिटीज आपके कितने हैं? 5 लाख रुपीस है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन करने से क्या इफेक्ट हुआ? कैश हमारा 2 लाख से रिड्यूस हो गया और बैंक 2 लाख रुपीस से अप हो गया।
और अभी भी हमारे बैलेंस शीट्स के अंदर 5 लाख रुपीस है। इसका मतलब ये दोनों हमारे लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास में है नंबर 3। हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी, हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी। जब हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी तो हमने कुछ पेमेंट किया था उनको। क्या पेमेंट किया था, रेंट डिपॉजिट एंड रनिंग रेंट पेड ₹60,000। क्लियर है। क्या ट्रांजेक्शन करा था हमने, रेंट डिपॉजिट्स एंड रनिंग पेड ₹60,000। डिपॉजिट्स के रूप में 40,000 था और रनिंग रेंट के रूप में 60,000 था। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर दोनों आप एक ही एंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर दोनों आप अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले हम अलग अलग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की रेंट डिपॉजिट ₹40,000 बाय चेक। बाय चेक का मतलब एसबीआई बैंक है हमारे पास में। कौन सी बैंक है, एसबीआई बैंक है। तो एसबीआई बैंक से हमने हमारे लैंडलॉर्ड को 40,000 रुपीज का चेक रेंट डिपॉजिट्स के रूप में दिया। क्लियर हो गया। अब रेंट डिपॉजिट्स के रूप में दिया, किसको दिया, लैंडलॉर्ड को दिया, हमारे मालिक को दिया, मींस ऑनर को दिया। लेकिन यहाँ पर पर्पस क्या है उनको देने का, उनको देने का पर्पस है हमने डिपॉजिट दिया हुआ। क्या डिपॉजिट दिया हुआ, रेंट डिपॉजिट दिया हुआ। यहाँ पर नेम आएगा रेंट डिपॉजिट अकाउंट, उस पार्टी का नेम नहीं आएगा। क्लियर है, उस पार्टी का नेम नहीं आएगा जिसको हमने दिया, उस पर्पस आएगा कि आपने उसको किस पर्पस से दिया हुआ है। तो रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 40,000 टू एसबीआई बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास में एक ही बैंक अकाउंट है। 40,000, ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गया। क्या हो गया, रेंट डिपॉजिट 40,000 टू एसबीआई बैंक अकाउंट 40,000। सेकंड, इसी के साथ में सेकंड ट्रांजैक्शन है रनिंग रेंट पेड। अब ये जो रेंट हम पे कर रहे हैं, क्या ये रिसीव होने वाला है, वापस नहीं होने वाला है, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो हमारा पर्पस क्या है, रेंट देने का, और वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का हम नाम लिखते हैं, उस पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं जिसको हम पे कर रहे हैं, उसके बदले में हम उस एक्सपेंसेस का नाम लिखते हैं जिसके लिए हम पे कर रहे हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 20,000 टू एसबीआई बैंक अकाउंट 40,000, सॉरी 20,000 रुपीज। आई होप ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने रेंट डिपॉजिट दिया टू एसबीआई बैंक, और दूसरा हमने रेंट अकाउंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक। अब यहाँ पर ये एक लेजर है, इस लेजर्स का ग्रुप क्या होगा, हम इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे। तो रेंट डिपॉजिट दिया, अब ये जो हमारे अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, उसमें से हमने 60,000 रुपीस अभी पे किया, लेकिन 40,000 रुपीस तो उनके पास में एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारे लिए क्या हुई, एसेट्स हुई। क्या हुई, एसेट्स हुई। लेकिन कौन सी एसेट्स हुई, इसका नाम है डिपॉजिट एसेट्स। कौन सी एसेट्स है, डिपॉजिट एसेट्स। क्लियर है, तो ये एसेट्स हमारे लिए हो गई डिपॉजिट एसेट्स। तो रेंट डिपॉजिट या फिर कोई भी आप डिपॉजिट करेंगे, ये आपकी डिपॉजिट एंड एसेट्स के अंदर आएगी। कैश ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, एसबीआई बैंक ऑलरेडी हमारा लेजर्स बना हुआ है, इसलिए फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अब यहां से मैं लिखता हूं एक्सपेंसेस। अब दो एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया, रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट
टू एसबीआई बैंक। तो रेंट डिपॉजिट्स क्या है, हमारा डिपॉजिट एसेट्स है, क्योंकि हमने वहां पर डिपॉजिट्स करके रखा हुआ है। और रेंट अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक, रेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने एक बार पे कर लिया, इससे वापस नहीं आने वाला, इसलिए हमने रेंट अकाउंट का नाम लिखा हुआ है। और उसका हेड क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। अब उसका हमारे एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है ये हम देखते हैं। अब हमने पहले जो ट्रांजैक्शन किया उसमें देखा कि कैश अकाउंट 3 लाख, बैंक अकाउंट 2 लाख और कैपिटल में हमारे 5 लाख रुपीस है। ठीक है, अब हमने ट्रांजैक्शन किया, कौन सा ट्रांजैक्शन किया, रेंट डिपॉजिट 40,000 रुपीस। तो वो भी हमारी एसेट्स है। तो यहां पर हम एक और एसेट्स का नाम लिखेंगे, एसेट साइड में क्या नाम लिखेंगे, डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स, उसके अंदर हम कितना अमाउंट लिखेंगे, डिपॉजिट्स एसेट्स। अब डिपॉजिट एसेट्स के अंडर में हम यहां पर लिखेंगे रेंट डिपॉजिट। ये जब बैलेंस शीट फाइनल करेंगे उस समय कवर आएगा, लेकिन अभी भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। रेंट डिपॉजिट्स, हाउ मच अमाउंट, 40,000। अब अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट से कितना क्रेडिट हुआ है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर 40,000, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1,60,000। क्लियर हो गया। अब कितना हो गया, 3 लाख, 1,60,000, 40,000, दैट्स कॉल्ड 5 लाख रुपीस। अभी भी हमारी बैलेंस शीट मैच है। अब हमने एक और ट्रांजैक्शन किया, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू एसबीआई बैंक। तो यहां पर एसबीआई बैंक से 20,000 रुपीस कम हो गए, तो 1,40,000 रुपीस हो गया। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे अब 20,000 रुपीस कम हो गए, क्योंकि यहां पर 5 लाख रुपीस है और यहां पर 4,80,000 रुपीस है। तो 20,000 हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब उस एक्सपेंसेस को हम पीएनएल में ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अभी हमारी कोई इनकम नहीं है, इसका मतलब 20,000 हमारा एक्सपेंस हो गया, तो वो हमारा खर्चा हो गया, दैट्स मींस लॉस है अभी। और लॉस डेबिट होता है, इसका मतलब यहां पर अगर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये जब बैलेंस शीट फाइनल करेंगे यहां पर आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। लॉस कितना है, 20,000। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ये फिर से कम हो गया, लेकिन अगर ये 20,000 का लॉस है, तो वो लॉस किसका है, उस पर्सन का है जिसने बिजनेस किया हुआ है। तो यहां पर 4,80,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। ये बाद में डिटेल्स में समझेंगे किस तरह से बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल और उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो 4,80,000 20, अभी भी यहाँ पर 5 लाख और यहाँ पर भी 5 लाख रुपीस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 5 लाख है और यहाँ पर भी सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे 4,80,000 और लॉस को यहाँ से हम हटा देते हैं, ये हम समझेंगे आगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर ये 5 लाख रुपीस अगर डेबिट है, क्रेडिट है, तो हम 20,000 को डेबिट कर देते हैं, तो ये हमारा 4,80,000 हो जाता है। तो जो 20,000 ये हमारा एक्सपेंसेस था, तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। 4,80,000 हमारा कैपिटल भी हो गया, क्योंकि 20,000 हमारा एक्सपेंसेस था, इसलिए हमारा वो लॉस माइनस हो गया इतना अमाउंट। और कैश अकाउंट के अंदर 3 लाख, बैंक अकाउंट के अंदर 1,40,000 एंड डिपॉजिट एसेट्स के अंदर, रेंट डिपॉजिट्स के अंदर 40,000 रुपीस। क्लियर है। तो आज के लेक्चर्स में हम इतना ही कवर करते हैं, कल के लेक्चर्स में बाकी सभी ट्रांजैक्शन को हम कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर या इस लेक्चर्स के अंदर भी डाउट्स हैं या प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप की लीजिएगा कि ये डाउट्स है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स जब मैं रिकॉर्ड करूंगा उस समय उस डाउट को भी सॉल्व करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इस लेक्चर से, और आगे हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इस कोर्स के साथ आप बने रहिएगा। और मैं एक और नोट्स आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर पूरा अकाउंट्स भी है बेसिक, और समराइज अकाउंट है, और टेली भी है साथ में, और जीएसटी भी है। तो आप उसको भी एक बार
गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन भी लिखे हुए हैं कि कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करता है वो करते हैं, वो भी लिखा हुआ है, और उसके क्या ग्रुप है वो भी लिखा हुआ है। तो पूरा समराइज है, तो एक बार आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी नोट्स तो मैं आपको दूसरे अच्छे से डिटेल में बना के वो तो मैं आपको सेंड कर ही रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, लेकिन ये वाले नोट्स भी आप देख लीजिएगा, ये समराइज नोट्स है। क्लियर है? तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीछे पीछे वाला छूटता जाएगा और आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप वास्तव में अकाउंट में मास्टरी करना चाहते हैं तो प्लीज आप नोट बनाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।